हेलो दोस्तों। वैसे तो इंसान को कुदरत ने बाकी जानवरों से कुछ ज्यादा ही दिया है, लेकिन भी महत्वाकांक्षी इंसान को इससे संतुष्टि नहीं होती। वह ऐसी काबिलियत हासिल करने के पीछे लगा होता है जो किसी के पास ना हो। विज्ञान की ताकत से इंसान ने यह हासिल भी कर दिखाया, पर आज भी इस धरती पर ऐसे जीव हैं जिनकी काबिलियत इंसान को चुनौती दे रही है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब ताकतों के धनी हैं। नंबर 1, सी कक्यूम्बर, समुद्री खीरा। पहली बात तो इसका खीरे से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जीव है। इसे समुद्री खीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खीरे की तरह दिखता है। ये कोमल चमड़ी वाला और ट्यूब जैसे शरीर वाला होता है। ये पोषक तत्वों के रिसाइकलिंग में भी बड़ा उपयोगी होता है। समुद्र की आम्लीयता को घटाने में भी ये बड़े कारगर होते हैं। समुद्री खीरे की मांग चीन में और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहुत है, क्योंकि उनका उपयोग पारंपरिक दवा बनाने के लिए भी होता है। इसको सूखे रूप में ही खाया जाता है, जिसे बेशेडे मेर या त्रेपांग कहते हैं। चीन में कुछ लोगों द्वारा इसे कामोत्तेजक दवा यानी एफ्रोडोसिक्स मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, अलास्कन वुड फ्रॉग। ये मेंढक अजर अमर है। अलास्का में जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, तब इस मेंढक का शरीर लगभग फ्रीज हो जाता है और ये शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में सो जाता है। तब ये लगभग 80% तक बर्फ में जम जाता है। इस दौरान उसका सांस लेना भी बंद हो जाता है, दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। अगर डॉक्टरी भाषा में कहें तो ये मर चुका होता है। लेकिन जब वसंत की शुरुआत होती है और इसके ऊपर से बर्फ हटती है, तो इसके दिल में अचानक से इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मतलब ये है कि ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है। इसे फ्रोजन फ्रॉग भी कहते हैं। नंबर 3, दी मार्खोर। मार्खोर एक जंगली बकरे की प्रजाति है जो पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान, चित्राल जिला, कलश घाटी और हुंजा घाटी के साथ साथ नीलम घाटी के ऊपरी क्षेत्रों सहित अन्य उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। मार्खोर भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। मार्खोर प्रजाति को लुप्तप्राय माना जाता है। आज 2500 से भी कम वयस्क मार्खोर जीवित है। मार्खोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ये प्राय 2-3 हाथ ऊंची होती है और ऋतु के अनुसार रंग बदलती है। इसके सींग जड़ में प्राय सटे। हर कोई ये जरूर जानता है कि कोई पंछी अपने पंखों की बदौलत ग्रेविटी को काफी हद तक मात दे जाता है, पर कोई जानवर पंखों के सिवाय ऐसा कर सकता हो, ये आप पहली बार जानोगे। इन बकरों को बांध की खड़ी दीवारों पर चढ़ते कैमरा में कैद किया गया, तब जाकर लोगों को इस बात पर विश्वास हुआ। आप देख सकते हैं कि 80 से 90 डिग्री में बने इस बांध की दीवारों के छोटे छोटे किनारों से ये बकरे बड़ी मजबूती से पैर टिका के आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 4, बो कॉन्स्ट्रिक्टर स्नेक। बो प्रजाति की मादा सांप बिना नर सांप से मिलन किए बच्चों को जन्म दे सकती है। इस प्रजाति की मादा सांप के पास अलैंगिक प्रजनन की क्षमता होती है। बो कॉन्स्ट्रिक्टर सांपों की प्रजाति सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये माहिर शिकारी होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी होती है। इन सांपों की पाचन क्षमता भी अन्य सांपों की तुलना में काफी असरदार होता है। बो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रजाति के सांप की उम्र 20 से 30 साल तक हो सकती है। एक युवा बो सांप, उसका वजन करीब 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करता है। मादा बो सांप एक बार में 60 बच्चों को जन्म दे सकती है। नंबर 5, डॉल्फिन। डॉल्फिन को तो हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है। वो तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है। डॉल्फिन का रहने का ठिकाना संसार के समुद्र और नदियां हैं।
डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है। ये सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती है। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन अब विलुप्ति के कगार पर है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत ये है कि ये कंपन वाली आवाज निकालती है, जो किसी भी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितने करीब है। डॉल्फिन की आवाज सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बात करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।